राजेश एक सरकारी अफसर हैं। बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला हुआ है, नौकर चाकर आदि सब चीज़ की सुविधा है। राजेश के पिता का जल्दी देहांत हो गया था। मरते वक्त उन्होंने अपने छोटे बेटे मुकेश का हाथ राजेश को सौंपते हुए कहा था, अब तुम ही इसके पिता हो। तब से मुकेश का लालन पालन राजेश ने ही किया था। मुकेश शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए राजेश ने उसे कपड़े की दुकान खुलवा दी थी। मुकेश की शादी भी हो गई और अब उसका एक बेटा है। मुकेश और राजेश दोनों एक के परिवार एक साथ में बड़े प्यार से रहते हैं। एक दिन, भैया आपसे कुछ बात करनी है, मुकेश ने अपने बड़े भाई राजेश से कहा। अरे तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। यह दफ्तर का थोड़ा काम निपटा लो, फिर आराम से बात करते हैं। कुछ ही देर में राजेश ने फाइल एक तरफ सरकाते हुए मुकेश से कहा, अब बता क्या बात है। भैया बात यह है कि समझ में नहीं आ रहा है, आपसे कैसे कहूँ। छोटे अब कह भी डाल, पहेली सी क्यों बुझा रहा है। राजेश ने हंसते हुए कहा, भैया आज बबलू राजेश का 12 वर्षीय पुत्र ने मन्नू को पीटा है। अक्सर दोनों की लड़ाई होती रहती है, इसलिए राधा मुकेश की पत्नी भी अब चाहती है कि हम अलग रहें। देख मुकेश, बच्चों का क्या है, 1 मिनट में लड़ाई और दूसरे ही पल दोस्ती हो जाती है। बड़ों को इनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इतने में ही 8 वर्षीय मन्नू दौड़ते हुए आया और राजेश की गोदी में बैठकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगा। ताऊजी देखो तो मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं, गणित में तो 100 में 100 हैं। शाबाश मन्नू, इसके लिए ताऊजी तुम्हें अवश्य इनाम देंगे। राजेश ने मन्नू को प्यार करते हुए कहा, ताऊजी पर इनाम तो बबलू भैया को मिलना चाहिए, क्योंकि वही मुझे पढ़ाते हैं। लेकिन मन्नू, बबलू भैया तो बहुत गंदे हैं, हमेशा ही तुझे मारते रहते हैं। आज भी तो तुझे मारा था ना। वो क्या है, आज बबलू भैया ने तो मेरा कान ही पकड़ा था। मैंने गणित का सवाल जो गलत किया था, गुस्से में मैंने बबलू भैया की कॉपी फाड़ दी, तभी उन्होंने मुझे मारा था। और फिर मैंने बबलू भैया की शिकायत मम्मी से कर दी। बबलू भैया तो बहुत अच्छे हैं। राधा जो कमरे के बाहर खड़ी होकर यह सब सुन रही थी, वह भी कमरे के अंदर आ गई और राजेश के पैर छूकर बोली, भैया हमें क्षमा कर दीजिए, आज आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, पर हम बड़ों में तो समझदारी होनी चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों की लड़ाई या उनकी बातों में आकर हमें अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करनी चाहिए।